हेलो, मैं इस्माइल से योगीराज यादव, आपका कंप्यूटर टीचर। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी जिसे आप देख रहे हैं ये विंडोज़ 7 है। यहाँ तक आने में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। विंडो 98 थी, उससे पहले 95 थी। एक समय ऐसा भी था जबकि स्क्रिप्ट बेस्ड यानी टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, जिसको डॉस बोलते थे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आज हम देख रहे हैं। कंप्यूटर का बिल्कुल ही अलग रूप था। अभी इस समय जो सामान्यतः यूज हो रहे हैं उसमें विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड फ़ोन जो है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का होता है। तो ये सारे अपन तरह तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं, और इनमें सामान्यतः अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जबकि जैसा मैंने बताया पहले डॉस, तो उसमें टेक्स्ट आधारित होता था। सारा टेक्स्ट लिखना होता था और तब उस पर काम करना संभव होता था। हम चूँकि लास्ट ईयर कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं बहुत मोटा मोटा और जो कुछ अलग चीज़ें होंगी वही बताऊंगा, या फिर आप लोग सवाल करेंगे, उन पर अपन बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आता है प्रोग्राम और डेटा। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होता है, लेकिन डेटा, सभी का डाटा, तो हर प्रोग्राम से आप काम करेंगे तो डाटा उत्पादन होगा डाटा का, और उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की बात भी आएगी। तो ये आपके कंप्यूटर में सदैव चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर या एजुकेशन फील्ड का हो, किसी भी फील्ड का हो, लेकिन उसमें आपके कंप्यूटर को स्टोरेज कैपेसिटी और डाटा ये तो होगा ही, तो उसके लिए आपको व्यवस्था रखनी पड़ेगी। दूसरा है नेटवर्क। नेटवर्क का सिंपल सा अर्थ है कि एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में इंटरलिंक करते हैं, जोड़े हुए होते हैं, तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। और ये अलग अलग तरह से होती है। जैसे मेरा कंप्यूटर प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रिंटर के लिए नेटवर्किंग हो गई। या मान लीजिए कोई ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, उनमें आपस में इंटरलिंक है, तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है जो सामान्यतः बैकअप सपोर्ट देता है बाकी छोटे कंप्यूटर्स को, और उसमें पूरे ऑफिस का या मतलब कितना ही पूरी बड़ी कंपनी का भी जो डाटा होता है वो उसमें हो सकता है। एक सर्वर ही तय करता है कि किस कंप्यूटर को नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक पहुंचने की अनुमति, ये किसको कितनी परमिशन है, कौन कितना एक्सेस कर सकता है, ये सर्वर ही तय करेगा। वर्क स्टेशन, एक कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा जाता है। आप एक नेटवर्क के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए वर्क स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। संचार के माध्यम, एक पाथ या लिंक जो कंप्यूटर या पेरिफेरल युक्तियों सिस्टम्स जैसे प्रिंटर और डिस्क ड्राइवर को सूचना के स्थानांतरण के लिए जोड़ता है। एक नेटवर्क में संचार माध्यमों के तौर पर सामान्य रूप से केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, किंतु बेतार यानी वायरलेस संपर्क के माध्यम से भी सूचनाओं का ट्रांसफ़र होता है। शामिल क्षेत्र में निर्भर करते हुए एक नेटवर्क को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लेन या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क वैन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। लेन या वैन का मतलब आपके ये ऑब्जेक्टिव या वैसे पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखें। एक सीमित क्षेत्र के अंदर एक लेन द्वारा युक्तियों को जोड़ा जाता है, जैसे एक घर या कार्यालय का छोटा समूह। इसमें सामान्य तौर पर कंप्यूटर और प्रिंटर तथा स्कैनर जैसे
बांटने योग्य संसाधनों को जोड़ा जाता है। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो भौगोलिक दृष्टि से अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो जो इंटरनेट है वो वैन आधारित कनेक्टिंग है, और एक ऑफिस में मान लीजिए जैसे एक प्रिंटर है या एक स्कैनर है और 10 कंप्यूटर हैं, उन 10 को जो नेटवर्किंग के द्वारा एक प्रिंटर से जोड़ दिया जाता है, तो ये लैन कहलाएगा, लैन नेटवर्किंग कहलाएगा। और यदि इंटरनेट से कोई चीज़ हम कहीं से हासिल कर रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, तो ये वैन आधारित नेटवर्किंग कहलाएगा। अब आता है इंटरनेट, जो कि अभी अपन बात कर ही चुके हैं। सार्वजनिक नेटवर्कों का विश्वव्यापी संग्रह होता है। ये आपस में एक मतलब छोटे छोटे अनेक जो नेटवर्किंग सिस्टम्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, मतलब ये प्राइवेट नहीं होते, इनके किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये सार्वजनिक है, बिल्कुल सब लोग यूज़ करते हैं, सब लोग काम करते हैं, सब लोग आगे बढ़ाते हैं। आज इंटरनेट अनेक वाणिज्यिक, सरकारी, शैक्षिक नेटवर्क युक्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है, जिनके बीच डेटा का आदान प्रदान होता है। इंटरनेट से इसके प्रयोक्ता के अनेक प्रकार की सेवाएं मिलती हैं, जैसे इंटरनेट प्रयोक्ताओं के बीच फाइलों का लेन देन और संदेश भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल। वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के बारे में हम पढ़ चुके हैं बाई चांस पहले। तो ये इंटरनेट का जो फॉर्मेट है, दस्तावेज सर्वरों पर इंटरलिंक करने के, जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अन्य इंटरनेट प्रयोक्ताओं को संदेश भेजने, नौकरियों की खोज तथा आवेदन करने, मूवी देखने और उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए इंटरनेट का यूजेज तो हम पढ़ ही चुके हैं बहुत। तो अब आता है इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। अनेक संगठनों में संगठन के अंदर संचार के विशेष प्रकार के नेटवर्क का उपयोग करते हुए सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। यानी ऑफिस के अंदर और किसे कितनी एक्सेस देनी है, कितना लिमिटेशन रखनी है, ये इंट्रा हो गया, इंटरनेट कहलाएगा। इसमें दस्तावेजों का वितरण, सॉफ्टवेयर वितरण, डेटाबेस तक पहुंच इत्यादि चीज़ों को कैटेगराइज किया जाता है कि भाई कौन सिस्टम पर बैठने वाला व्यक्ति कितना एक्सेस कर सकता है। सत्र 2, कंप्यूटर सिस्टम के भाग। अब आते हैं कंप्यूटर के भागों के बारे में। जैसे हम पढ़ चुके हैं पहले, कंप्यूटर कितने 2 बेसिक आधारों पर बांटा गया है कंप्यूटर को। एक तो उसके यूजेज के आधार पर, दूसरा उसके आकार प्रकार के आधार पर। तो अब देखते हैं, इस चीज़ को थोड़ा रिन्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर के अलग अलग हिस्से हैं और प्रत्येक हिस्सा एक विशिष्ट कार्य करता है। निम्नलिखित तालिका में कंप्यूटर के हिस्सों का वर्णन करते हैं। निम्न विवरण। इनपुट युक्ति का उपयोग कंप्यूटर में सूचना डालने के लिए किया जाता है, जैसे एक पत्र टाइप करना या कंप्यूटर को अनुदेश देना। इनपुट युक्तियों के ये इनपुट डिवाइसेज की बात हो रही है। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कीबोर्ड से मैं कमांड दे रहा हूँ, ऊपर नीचे पेज अप डाउन हो रहा है, ऐसे माउस से अपन कर सकते हैं। फिर स्कैनर से मैंने आपकी बुक से पेजेस स्कैन किए, और वेबकैम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। और स्टाइल्स, यह एक संकेत करने वाली युक्ति है जो पेन के समान होती है। इससे स्पर्श के लिए संवेदनशील सतह पर संकेत द्वारा चयन और अन्य जानकारी डालने का कार्य किया जाता है। एक तरह का पेन होता है जो माउस की तरह से ही एक मोटा मोटा काम करता है। और ट्रैक बॉल भी ऐसे ही होता है। ये संकेत करने वाली एक युक्ति है जो माउस का विकल्प होती है। एक ट्रैक बॉल के कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर को चलाने के लिए एक बॉल घुमाई जाती है। जब आपके पास डेस्क पर कम जगह है तो आप इस ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये इनपुट डिवाइसेज हो गई। अब आउटपुट डिवाइसेज की बात करते हैं। तो मॉनिटर पर जो भी सिस्टम में काम हो रहा है
वो आपके सामने विजुलाइज हो रहा है मॉनिटर पे। ये आउटपुट डिवाइस होगी। प्रिंटर से हम प्रिंट ले सकते हैं जो भी काम हुआ उसका, ये आउटपुट डिवाइस होगी। स्पीकर से जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हो, ये भी आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हम पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी, ये रैम आपको इंस्टेंट आपके सिस्टम को बैकअप मेमोरी बैकअप देता है। रोम आपका परमानेंट स्टोरेज के लिए काम आता है और फ्लैश मेमोरी यह स्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी आपके डेटा को सुरक्षित करती है। रोम के विपरीत आप भंडारित सूचना को मिटा या संशोधित कर सकते हैं इसमें से। अब आता है मदरबोर्ड। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, सारे कंप्यूटर की मदर, तो पूरा सिस्टम जो है सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन होता है वो मदरबोर्ड पर ही होता है। सारे जो हार्डवेयर्स होते हैं वो मदरबोर्ड पर लगाए जाते हैं, जैसे वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, सर्किट, कंप्यूटर प्रिंटर इत्यादि। अब आता है एक्सपेंशन कार्ड। एक्सपेंशन कार्ड ये एक सर्किट बोर्ड है जिसे वीडियो डिस्प्ले और ऑडियो क्षमता जैसी विशेषताएं डालने के लिए आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ में लगाया जाता है। इसमें वीडियो कार्ड, नेटवर्किंग इंटरफेस कार्ड, साउंड कार्ड इत्यादि, शायद ग्राफिक कार्ड भी इसी में लगाया जाता है। और स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में आपकी सबसे बेसिक तो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। आजकल नहीं होती है फ्लॉपी डिस्क, आउट ऑफ यूज हो चुकी हैं, क्योंकि वो आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि डीवीडी भी एक तरह से, डीवीडी और सीडी भी एक तरह से आउटडेटेड हो गई है। इस समय पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हम लोग यूज कर रहे होते हैं, इसलिए हमें जानकारी है कि ये क्या है। डीवीडी, सीडी, ये सब एक तरह से आउटडेटेड हो गए हैं। अब आता है पोर्ट्स और कनेक्शंस। USB पोर्ट, जिसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं, उसको यूनिवर्सल सीरियल बस USB पोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये माउस, मॉडेम, कीबोर्ड या प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट होता है उसको USB पोर्ट बोलते हैं। ऐसे फायर वायर बोलते हैं। फायर वायर होता है जो डिजिटल कैमरा या हाई स्पीड कनेक्शन के लिए जो चाहिए होता है, उसको USB की तुलना में ये तेज़ गति से कम्युनिकेट करने के लिए होता है। नेटवर्क पोर्ट, ये कंप्यूटरों को साथ में जोड़ने के लिए होता है। पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ये डिस्प्ले अडेप्टर, ये डिस्प्ले के लिए आता है। और पावर का आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रत्यक्ष विद्युत धारा DC डायरेक्ट करंट और AC अल्टरनेटिव करंट, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो ये ध्यान देने की बात है कि पावर सप्लाई में वाल आउटलेट से अल्टरनेटिंग विद्युत धारा AC ली जाती है और इसे DC विद्युत में बदला जाता है। यानी आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड और अन्य भाग प्रत्यक्ष विद्युत धारा यानी डायरेक्ट करंट से ही चलते हैं। ये सवाल आपके लिए हो सकता है कि कंप्यूटर AC से चलता है DC से। हम तो कहेंगे कि भाई हमारे घर में AC जो अल्टरनेटिव करंट लाइट आती है, जनरल लाइट, उससे भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है।